आज है 11 मार्च और आज की खबरों पर बात करने से पहले हम जल्दी से कल की जितनी भी खबरें थी उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल संडे था इसलिए सारी की सारी खबरें उत्तर प्रदेश स्पेशल की थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो वो गोरखपुर है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो लखनऊ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 10.41 करोड़ रुपए की 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया है? तो वो सोनभद्र है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? तो वो मथुरा है। आगे आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में से किस स्थान पर 5 गांवों में फैली 1472 एकड़ जमीन पर फार्मा पार्क स्थापित कर रही है? तो बुंदेलखंड और ललितपुर में। प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का भीष्म क्यूब, जिसकी फुल फॉर्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री है, वो उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो अयोध्या है। हाई कोर्ट ने इसकी चर्चा की थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इसलिए ये चर्चा में रहा था। पूजा स्थल अधिनियम ये कब आया है? 1991 में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंक दूसरी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट के निर्माण के लिए 150 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। और सीडा यानी सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 1989 में की गई थी। अब आ जाते हैं आज की खबरों पर। पहला प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महतारी वंदना योजना का आभासी रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन है झारखंड, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है गुजरात और फिर है हरियाणा। इसका सही जो उत्तर है वो है छत्तीसगढ़। समझ लेते हैं। इस योजना के तहत लाभान्वित महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि उनके खाते में डायरेक्ट पैसे भेज दिए जाएंगे के माध्यम से दिए जाएंगे। यह योजना जो इसकी योग्यता है वो ये है कि यह योजना केवल विवाहित महिलाओं के लिए है, केवल विवाहित महिलाओं के लिए, ठीक है। और जो महिलाओं की उम्र है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 70 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होने वाली हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत तथा ईएफटीए मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच एक टेपा अर्थात व्यापार और आर्थिक साझेदार समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। निम्नलिखित देशों पर विचार करें तथा बताएं इनमें से कौन सा ईएफटीए यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का भाग नहीं है। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड, इन 4 देशों में से बताना है कि कौन सा ईएफटीए का भाग नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फिनलैंड। देख लेते हैं। जो ईएफटीए है इसका गठन 1960 में किया गया था। इसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंचेस्टीन ये 4 देश हैं, ये याद रखना, सिर्फ 4 देश हैं इसमें। और ईएफटीए 1960 में जब इसका गठन किया गया था, थोड़ा सा समझ लें कि ये उन देशों का समूह है जो या तो यूरोपीय यूनियन में शामिल होना नहीं चाहते थे या फिर किसी कारणवश शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो इसके कारण इसलिए इन्होंने एक ईएफटीए का गठन किया था 1960 में। ये 4 देश हैं इसमें, ओके, इस चीज़ को याद रखना। और ये जो टेपा की बात है कि टेपा हस्ताक्षरित किया गया है, ये टेपा, तो ये टेपा है क्या? देखो, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये इसके शब्दों से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि ये प्रकार का आर्थिक समझौता है। समझ लेते हैं। टेपा एक व्यापक आर्थिक समझौता होता है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद आदि में उदारता बरती जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? बेंगलोर में किया जा रहा है, चेन्नई में किया जा रहा है, दिल्ली में या हैदराबाद में? तो जो इसका सही उत्तर है वो है दिल्ली में। जी हाँ, समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे तथा स्वयं सहायता समूह को रियायती ड्रोन सौंपेंगे, मतलब प्रधानमंत्री ड्रोन सौंपेंगे तथा स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी को रियायती ब्याज दर पर 8000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी वितरित करेंगे। यहाँ पे ना नमो ड्रोन दीदी ये चर्चा हुई है, इसको समझ लेना। नमो ड्रोन दीदी असल में एक योजना है, आप लोगों को पता होगा अगर पढ़ी होगी। नमो ड्रोन दीदी योजना ये 2023 में लॉन्च की गई थी। इसके तहत क्या किया जाता है कि इसके तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है 15 दिन की ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और इसके साथ ही ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले 5 सालों में तकरीबन 1 लाख महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। और इसके साथ ही ये व्यवस्था की गई है कि जो महिलाएं होंगी ना, जो ड्रोन पायलट बन जाएंगी, उन महिलाओं को
15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन भी दिया जाएगा, ताकि इसके लिए महिलाएं प्रोत्साहित हों इसमें भाग लेने के लिए। अब फिर एक बात सोचने वाली है कि भाई महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की आवश्यकता क्या है, क्यों सरकार पीछे पड़ी है कि महिलाएं ड्रोन उड़ाएं। तो देखो, ऐसा कहा जा रहा है और माना भी जा रहा है, और ये हकीकत भी है कि अगर महिलाएं ड्रोन उड़ाएंगी, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि, और ये ग्रामीण महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि गांव में ना खेती की जाती है और खेती में महिलाओं की बेहद भागीदारी होती है। तो महिलाएं, ऐसा भी होता है कि पीठ पर अपनी और दवाई रख के और खेतों में छिड़क रही हैं। जब वो ड्रोन से छिड़केंगी ना, तो एक तो उनका सशक्तिकरण बढ़ेगा और दूसरा खेती में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा खेती में। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो जो इसका सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सही उत्तर है। एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है ये। इसके तहत क्या होता है कि जो ये एक तरीके से प्राकृतिक गैस मान के चलिए आप, लेकिन गैस को एक जगह से ना दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए, या फिर अगर मान के चलिए कि अगर गैस लाइन बिछी हुई भी है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर गैस लाइन नहीं पहुंच पाती, तो उन क्षेत्रों में इस प्राकृतिक गैस को ना लिक्विफाइड किया जाता है, यानी कि इसको ना -160 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इससे ये गैसीय अवस्था से लिक्विड अवस्था में हो जाती है, और जब ये लिक्विड अवस्था में हो जाती है, उसके बाद इसको ट्रकों में भरा जाता है, और ट्रकों में भरने के बाद में इसको एक जगह से दूसरी जगह पर इसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिनों समाचार पत्रों में पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की चर्चा देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से बताना है कि भारत तथा किस देश के बीच लंबित परियोजना है? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल? देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है नेपाल। समझ लेते हैं आगे कि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित महाकाली नदी पर विकसित की जाने वाली एक द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है। भारत तथा नेपाल द्वारा फरवरी 1996 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे महाकाली संधि के नाम से जाना जाता है। और पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का कार्यान्वयन महाकाली संधि का ही केंद्र बिंदु है। ठीक है, यानी महाकाली संधि के तहत ही इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया था कि भाई हम एक पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण करेंगे, लेकिन वो अभी तक निर्मित नहीं हो पाई है। आगे और समझ लेते हैं कि महाकाली नदी के बारे में, कि इसे काली नदी, काली गंगा या शारदा नदी भी कहते हैं। इसका जो उद्गम है वो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के काला पानी नामक स्थान पर होता है। लिपुलेख दर्रे के पास भारत तथा तिब्बत की सीमा पर एक काली माता मंदिर है, यहीं से इसका नाम काली नदी पड़ा है। पंचेश्वर में काली नदी तथा सरयू नदी का विलय हो जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कितनी उम्र के व्यक्ति डाक पत्र द्वारा मत अर्थात वोट डाल सकते हैं? 70, 75, 80 या 85? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 85। इससे पहले ये उम्र 80 निर्धारित थी। अब जो चुनाव आयोग है उसने 85 कर दी है। ठीक है, 85 कर दी। अधिसूचना जारी करने से पहले 80 साल अथवा उससे अधिक की उम्र के व्यक्ति डाक पत्र द्वारा मत दे सकते थे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। हाल ही में साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड SECL की गेवरा खदान, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इको क्लियरेंस मिलने के बाद यह एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है। अब निम्न में से ये बताना है कि गेवरा खदान किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना? तो जो इसका सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़। जी हाँ, समझ लेते हैं आगे। इस खदान को अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता 52.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन कोयला उत्पादन की पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इसके साथ ही यह खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खदान बन जाएगी। ठीक है, कोयला के बारे में बात कोयला की छिड़ी है, तो कोयला के बारे में आपको पता होगा। कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रीसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक है पीट कोयला। तो जो पीट कोयला है ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। पीट कोयला असल में क्या है कि इसमें तो 40% से भी कम कार्बन पाया जाता है इसमें। और एंथ्रेसाइट कोयला में
इस कोयला में 80% से 95% तक कार्बन पाया जाता है। अब आ गया लिग्नाइट कोयला, तो लिग्नाइट कोयला में 40 से ऊपर और लगभग 55% तक पाया जाता है, और बिटुमिनस में 55 से लगभग 80% तक 55 से लगभग 80% तक कोयला पाया जाता है। भारत में ना बिटुमिनस प्रकार के कोयला का ही भंडार है, ये पता होगा आपको। भारत में पाया जाना लगभग 95% से अधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। और इसका जो मुख्य क्षेत्र है इसका पाए जाने का, वो दामोदर नदी घाटी है। दामोदर नदी घाटी है, और भी सोन नदी घाटी और भी अन्य जगहों पर पाया जाता है, लेकिन मुख्य क्षेत्र इसको माना जाता है। और जो एंथ्रेसाइट कोयला है ये भारत में बहुत कम पाया जाता है, ये सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। लेकिन इसका अगर क्षेत्र पूछा जाए ना, तो इसका क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में रियायसी क्षेत्र है, ये एंथ्रेसाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 की पहली तिमाही में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने अपने देश के नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार या श्रीलंका? तो जो इसका सही उत्तर है वो है म्यांमार। जी हाँ, समझ लेते हैं एक बार म्यांमार के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है। सेना ने कहा है 18 से 35 वर्ष की आयु के पुरुष और 18 से 27 वर्ष की आयु की महिलाओं को 2 साल तक सेवा देनी होगी। भारत के 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, आपको पता होगा। नॉर्थ ईस्टर्न राज्य ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मैप देख लेना एक बार अच्छे से। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा केई पन्न्योर किस राज्य का 26वां जिला बन गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का वो ये है कि हाल ही में महिलाओं को 15,000 की आर्थिक सहायता देने हेतु इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है। अब निम्नलिखित में से ये बताना है कि यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? और इसके साथ ही अब हम कल वाला प्रश्न और समझ लेते हैं, जो कल का क्वेश्चन ऑफ डे था कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में 1500 एकड़ जमीन पर नई दिल्ली की तर्ज पर एक एरो सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर लखनऊ है।